इस बार मलमास मेला 17 मई से 15 जून तक चलने वाली है। 22 कुंड बामन धाराओं का संगमी स्थल बना और तब से यहाँ अधिक मास का मेला लगा। और इस मलमास मेला में 4 शाही स्नान है। कब कब शाही स्नान? 27 तारीख, 31 तारीख और 11 तारीख और 15 तारीख ध्वजारोहण के कार्यक्रम में एवं यहाँ के तीर्थ पूजन के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी का भी आगमन है। धार्मिक नगरी बिल्कुल इतिहास रचने जा रही है। कहा जाता है कि काग भुसुंडी जिनको कौवा डेढ़ कौवा होता वो ही आमंत्रण दिए, लेकिन उनको आमंत्रण नहीं मिला। हमें जो आस्था का डुबकी लगाएंगे निश्चित रूप से उनको कई जन्मों का पुण्य मिलेगा और उनका उद्धार होगा। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और धार्मिक स्थल राजगीर में 17 मई से आगामी 14 जून तक मलमास मेले का आयोजन होने वाला है। मलमास मेला को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, राजगीर एक धार्मिक आस्था का केंद्र है और धार्मिक दृष्टिकोण से राजगीर का काफी महत्व है और इसीलिए प्रत्येक 3 साल पर राजगीर में मलमास मेले का आयोजन होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडा कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर कब से मेले का शुभारंभ हो रहा है, कितने दिन का इस बार मलमास मेला है और इस मलमास मेले का क्या धार्मिक महत्व है, कितना शाही स्नान होने वाला है और इस बार शाही स्नान से श्रद्धालुओं को क्या लाभ होने वाला है, उन्हें कितना पुण्य मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और कब से मेला का शुभारंभ होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत बहुमूल्य समय निकालकर इस पुनीत पावन जगह पर पधारे और पधार कर हमारे श्रद्धालुओं को एक राजगिरी के बारे में एक महत्व को बता रहे हैं। इसलिए मैं जितनी प्रशंसा आपकी की जाए वो कम है। आपके इस चैनल को जो देख रहे हैं वह जरूर देखें और इसकी महत्ता के बारे में जानें, यही मैं लोगों से आग्रह करूंगा। आप अभी जहाँ पे आप मौजूद हैं इस जगह का नाम राजगिरी ब्रह्मकुंड परिसर है, जो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। यह प्राचीनतम नगरी है, धर्म की नगरी है, देवभूमि है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु के द्वारा बनाया गया है। सतयुग में उन्होंने यहाँ एक वाजपेयी यज्ञ किए थे। उस वाजपेयी यज्ञ में 33 कोटि देवी देवताओं को एवं उस समय के जितने ऋषि मुनि थे सबको इस पुनीत पावन जगह पर बुलाकर उस अश्वमेध यज्ञ ये वाजपेयी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाए, लेकिन बुला तो लिए पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मा के पास गए, बताया इनको आमंत्रण करके तो हम लोगों ने बुला लिया, पर इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी ऋषि मुनि की इच्छा थी कि गंगा नहाए, किसी की जमुना, किसी की सरस्वती, किसी की गोदावरी। तो यह विडंबना उत्पन्न हुआ और जहां मेन जो हमारा ब्रह्म कुंड है वह छोटी सी तप्ती कुंड का जगह था जिसमें लोग आहुत देना चाहते थे, तो जगह संकीर्ण था, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए। तब उन्होंने बताया कि आप 12 वर्ष तप करोगे तो इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से इस तपोभूमि पर 12 वर्ष तप किए, तो 22 कुंड बामन धाराओं का निर्माण हुआ और सारी ऋषियों की इच्छाओं की पूर्ति हुई। सभी ऋषियों के लिए अपना अपना कुंड, मार्कंडेय ऋषि, व्यास ऋषि, सबके लिए गंगा जमुना कुंड, सरस्वती कुंड, 22 कुंड बामन धाराओं का संगमी स्थल बना और तब से यहाँ अधिक मास का मेला लगा। क्योंकि इस अधिक मास की आवश्यकता इसलिए पड़ा कि उस समय भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा एक राक्षस जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, उनको वरदान था न मास में, न महीना में, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर। तो उनके उद्धार हेतु भगवान को अधिक मास का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि सनातन धर्म में 2 पक्ष होता है 15-15 दिनों का, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिनों का। परंतु इसी 15-15 दिनों का जो पक्ष है वह धीरे धीरे कटता जाता है।
वह क्या कभी 14 दिनों का, कभी 13 दिनों का, कभी 14 दिनों का होते होते ये जब 27 महीना से 32 महीना के बीच जब हो जाता है, तब ये अधिक मास आता है, जो 2.5 साल और 3 साल के बीच में आता है। उस समय उन्हीं के उद्धार हेतु इस अधिक मास का निर्माण किया गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था और उनके उद्धार हेतु ये अधिक मास का निर्माण हुआ। और उसी समय यहाँ वह 12 वर्ष पूर्ण हुआ, तभी से ये मलमास मेला चलता हुआ आ रहा है। और हिरण्यकश्यप का भी उद्धार इसी महीना में हुआ। भारतवर्ष के जितने भी पवित्र स्थल हैं या कहीं भी नगरी है, सभी जगह पुनीत कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई लोग खरमास बोलते हैं, कोई मलमास बोलते हैं, तरह तरह की बातों को बोलते हैं, शुभ कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये पुनीत पावन जगह ऐसा है जहां सारा पुनीत पावन कार्य होता है। और कहा जाता है कि 2.5 साल और 3 साल के बीच अगर आपसे भूल चूक से भी कोई अपराध हो गया हो, तो इस ब्रह्मकुंड में आस्था का डुबकी लगाने से उस अपराध से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में हरियाली खुशहाली निश्चित रूप से आती है और आत्मा की शांति प्राप्त होता है। दूसरी चीज, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब गया जी गए, तो ये राजगिरी मेरा अरण्य वन था। अरण्य कांड में, आनंद रामायण में भी इस राजगिरी का पूरा जिक्र आपको मिलेगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि इस जगह का नाम उस समय बृहदपुरी था। जरासंध के पिता के नाम से यह राजगिरी था। लेकिन जब जरासंध जन्म लिए 2 भागों में, क्योंकि उनके पिताजी ने ऋषि से वरदान प्राप्त किए और अपनी पत्नी को एक फल दिए, तो 2 पात्र में 2 पत्नियां थी, इसलिए दोनों को आधा आधा दिए, तो जन्म लिए आधा आधा, तो उनको फेंका गया। तब वो जरा नाम की जो राक्षसी थी, उन्होंने उनको खाने के लिए जब उठाए तो वो क्या हो गए, जुट गए, और उन्हीं के नाम से उनका नाम जरासंध पड़ा। तो जरासंध इसी पुनीत पावन जगह से भगवान श्री कृष्ण पर 16 बार चढ़ाई की है। 17वां बार में भगवान श्री कृष्ण को द्वारकापुरी जाना पड़ा और वह रणछोड़ भी कहला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, उनको मालूम था कि इनका उद्धार कैसे होगा। जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब तक इस पृथ्वी पर जरासंध नामक शासक जीवित है, आपका यह यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, इसका उपाय तो केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जगत में अभी आपसे ज्यादा कोई बता नहीं पाएगा और सर्वज्ञ कोई है नहीं, क्योंकि अब सर्वव्यापी है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है। तो जरासंध और को उद्धार हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को लेकर यहाँ पधारे और वह ब्राह्मण के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि जरासंध को भगवान शिव की कृपा प्राप्त है, परंतु जब वो यहाँ आस्था का डुबकी लगाते थे, भगवान शिव की आराधना करने के बाद जब तक ब्राह्मणों को कुछ नहीं देते थे, दूसरा कोई पुनीत कार्य वो नहीं करते थे। ये केवल मालूम था भगवान श्री कृष्ण को, इसीलिए वह ब्राह्मण के रूप में आए। और जब जरासंध का पूजा अर्चना हुआ, तो दक्षिणा के रूप में द्वंद्व युद्ध मांगे, लेकिन जरासंध भी समझ गया कि मांगने वाला कौन है, इसलिए उन्होंने बताया कि आपके साथ में युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आप रण छोड़ते। इनके अर्जुन के साथ में युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यह बिरलला के रूप में नपुंसक रह चुकी है। ये भीम है जो हमारे समकक्ष का योद्धा, मैं इससे युद्ध लड़ूंगा। और उन्होंने सहज लफ्जों में दक्षिणा के रूप में द्वंद्व युद्ध स्वीकार किए और जरासंध के अखाड़ा पर 27 दिन भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध का आनंद लिए। भगवान चाहते तो एक दिन में भी समाप्त हो सकता, लेकिन उन्होंने तो लीलाधारी थे। जगत को वो दिखाना चाहते थे कि जो ईश्वर में भक्ति करेगा, जो ईश्वर में विश्वास रखेगा, जो हमारे ब्रह्मकुंड में आस्था का डुबकी लगाकर भगवान की सेवा अर्चना करेगा, निश्चित रूप से प्रभु उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो ईश्वर बैठे जो द्वापर युग में लोग थे, उनके महाभारत के बुकों में लिखा हुआ है, गीता उपदेशों में लिखा हुआ है। तो कहा जाता है कि भगवान ने 28वां दिन उनका उद्धार किया और 86 राजाओं को
यहाँ से मुक्त कराए, क्योंकि उनको मालूम था कि कुरुक्षेत्र होगा। इसीलिए 86 राजाओं को मुक्त कर करके युधिष्ठिर के साथियों के रूप में उनको, मतलब कि कहा जाए, उनका सहयोग प्रदान के लिए उनको सौंप भी दिए। और जब उन्होंने उनके पुत्र को ही राजगद्दी दिया, जरासंध के पुत्र को ही राजगद्दी दिया। लेकिन एक चीज आप जानते होंगे कि गीता में 14वां अध्याय और 18वां अध्याय लोगों का मोक्ष का अध्याय माना जाता है, क्योंकि अगर किन्हीं सैया पर सोए हैं और ये दोनों अध्याय पढ़ा दिया जाए, सुना दिया जाए, तो या तो मोक्ष हो जाएंगे और नहीं तो उनका दुख दूर हो जाएगा। जरासंध के जब पिता जब सैया पर थे, मोक्ष के कगार पर, तब उन्होंने बताया कि इनका उपाय क्या है। तो इसी राजगिरी के हमारे तीर्थ पुरोहित, जो हमारे ही पूर्वज थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र के पहले ही उनको 14वां अध्याय और 18वां अध्याय का श्लोक सुनाया, और इसके वजह से जरासंध के पिता का जो मृत्यु समाप्त होने का था, उनका उम्र कुछ और लंबा हो गया। और तब से वो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, जो वेद व्यास जी ने लिखा है, वो धर्म ग्रंथ में लिखा, वो आप देख सकते हैं। यहां तक युधिष्ठिर को जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो उनके उद्धार हेतु भी उनको यहां आना पड़ा, क्योंकि भगवान ने उनको बताया कि आप राजगिरी जाओ, आस्था का डुबकी लगाओ, यक्ष नामक गंधर्व महिला एवं तीर्थ पुरोहितों को भोजन कराएंगे, तभी आप ये ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाएंगे। अच्छा, इस बार मलमास मेला कब से कब आयोजित? इस बार मलमास मेला 17 मई से 15 जून तक चलने वाली है, और इस मलमास मेला में 4 शाही स्नान है। कब कब शाही स्नान? 27 तारीख, 31 तारीख और 11 तारीख और 15 तारीख। मुख्य रूप से लोग साध संत समाज 3 शाही करते हैं, लेकिन अंतिम में जिस दिन पूर्णाहुति रहता, उस दिन भी आस्था का डुबकी लगाया जाता है। मलमास मेला को लेकर ध्वजारोहण किस तारीख को होने वाला है? 17 तारीख को। 17 तारीख को 9:20 के बाद ध्वजारोहण हो जाएगा। शुभ मुहूर्त 9:20। हाँ, उस समय सारे 33 कोटि देवी देवता इस धर्म के नगरी में विराजमान हो जाएंगे, और उस समय आए हुए श्रद्धालु आस्था का डुबकी लगाकर अपने पुण्य की प्राप्ति होंगे, उनके जीवन में हरियाली आएगी, खुशियां आएंगी, और जिस कामना के लिए वो चले हैं, निश्चित रूप से प्रभु के आशीर्वाद से उनकी हर वो इच्छा पूर्ण होगा जो वो चाहेंगे। भैया, ध्वजारोहण किनके द्वारा किया जाएगा? ध्वजारोहण कार्यक्रम हमारे इस बार स्वामी पीठाधीश्वर विद्या, जो अयोध्या से पधार रहे हैं, स्वामी विद्या भास्कर जी, जिनका नाम आप अभी देखते होंगे कि बड़े संत में से गिना जाता। दूसरा करपात्री जी, चिदात्मन जी महाराज, फलारी बाबा, और हमारे तीर्थ पुरोहितों के द्वारा उद्घाटन होगा, और उस उद्घाटन करता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा होना तय हुआ है। और मैं ध्वजारोहण में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। हाँ, उस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में एवं यहाँ के तीर्थ पूजन के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी का भी आगमन है। और मैं पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार की जनता की ओर से। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, एवं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, एवं जिला प्रशासन के जितने भी सहयोगी हैं, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को करने में अपना बहुमूल्य समय निकालकर, आज आप देख रहे होंगे इसका रख रखाव पिछले साल भी बहुत अच्छा था। पिछले साल तो काफी भीड़ लगी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, लेकिन आस्था की डुबकी, लेकिन इस बार भी लोग आस्था का डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में आएंगे। कि इस बार और जिला प्रशासन ने लोगों के आसन का, उनके आने के लिए
उनकी सुख सुविधाओं के लिए हर वह सुख सुविधा का ख्याल रखा है। इसलिए सब लोग पूरा व्यवस्था एकदम जिला एकदम प्रशासन का बिल्कुल हो रहा है। जितनी प्रशंसा की जाए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिला प्रशासन का, माननीय जिला अधिकारी महोदय का, एसपी महोदय का, सब लोगों का, मैं उतना कम है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे एक पटल पर लाया, जैसे लग रहा है कुंभ का मेला है। तब धार्मिक नगरी राजगीर इस बार फिर इतिहास रचने जा रही है। बिल्कुल, हाँ? नो डाउट, धार्मिक नगरी बिल्कुल इतिहास रचने जा रही है। और इसको भी जैसे कुंभ को याद किया जाता है ना, उसी तरह हमारे इस राजगिरी के पावन भूमि को भी याद किया जाएगा। और कहा जाता है इस समय जो आस्था का डुबकी लगाएंगे, निश्चित रूप से उनको कई जन्मों का पुण्य मिलेगा और उनका उद्धार होगा। हम चाहेंगे कि आपको जो चैनल देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो आए और आस्था का डुबकी लगाएं। और मैं आपको पुनः एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप चौथे स्तंभ हैं जो देश को जगाते हैं, हमारे बिहार के, हमारे देश के लोगों को इस पवित्र भूमि के बारे में बताए। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक अंतिम सवाल होगा और धर्म से रिलेटेड सवाल है। सवाल ये है कि यहाँ के बारे में किद्वंती है, लोग के पास ऐसी विडंबना है, लोग कहावत कहते हैं कि भाई कुंड क्षेत्र में काग भुसुंडी जी का अच्छा आवासन नहीं होता है इस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर क्यों नहीं? अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमसे ये चूक हो गई ना हमें लेकिन आपने उस चीज को याद दिलाया, इसलिए और फिर धन्यवाद आपके पात्र आप है। कहा जाता है कि काग भुसुंडी जिनको कौवा डेढ़ कौवा होता वो ही आमंत्रण दिए, लेकिन उनको आमंत्रण नहीं मिला क्योंकि वो चुटकटार पक्षी थे। इस पूजन में किसी तरह से विघ्न उत्पन्न ना हो, इसीलिए ऋषियों मुनि ने उनको आमंत्रण नहीं दिया, जबकि उन्हीं को आमंत्रण करता बनाया गया था। सब जगह उन्हीं को आमंत्रण देने के लिए भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और उन्हीं को आमंत्रण नहीं मिला। तो ऐसी सही बात है कि भाई इस क्षेत्र में वो नजर नहीं आते। निश्चित निश्चित निश्चित, तब पूरा एकदम तैयारी है ना? एकदम बिल्कुल तैयारी है। 17 तारीख से एकदम इतिहास रचा जाएगा फिर से बिल्कुल राजगीर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, पंडा कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय हैं, परिचय के कोई मोहताज नहीं है और इन्होंने साफ तौर पे मलमास मेला, अधिमास, पुरुषोत्तम मास को लेकर पूरा धार्मिक जो आस्था है, जो धार्मिक कहानियां हैं, वो कहानियां भी इन्होंने बताया। और 17 तारीख से यानी 17 मई से 14 जून तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल और धार्मिक नगरी राजगीर में मलमास मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेला में भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जिला प्रशासन के द्वारा भी इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बाकी आप लोग भी 17 तारीख से इस मलमास मेले में आकर के आस्था की डुबकी लगाइए और पुण्य का भागी बनिए। बाकी हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।